ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है साइमल्टेनियस चेंज का। ये पेपर में बहुत कम आता है, एमसीक्यूज में आता है, पेपर में बहुत कम आता है। वो है साइमल्टेनियस चेंज का टॉपिक। साइमल्टेनियस चेंज क्या है? डिमांड भी बढ़ जाए और सप्लाई भी बढ़ जाए, या फिर दोनों में चेंज आ जाए। बढ़ने की बात नहीं करता, दोनों चीजों में एक वक्त में चेंज आ जाए। यानी सप्लाई में भी चेंज हो, सप्लाई में भी शिफ्ट हो और डिमांड में भी शिफ्ट हो, तो क्या सूरत हाल होगी? तो इसमें चार केसेस होते हैं। हम सबसे पहला केस करते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियस चेंज का पहला केस करते हैं। पहला केस ये है कि फॉर सपोज डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई। हमारे पास सप्लाई में भी इंक्रीज आ जाए और उसके बाद डिमांड में भी हमारे पास क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। इन दोनों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उस सूरत में क्या होगा? अच्छा जी, मैं ग्राफ समझा रहा हूं आपको, आप देखते जाइएगा। ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास डिमांड कर्व है इनिशियल, और ये हमारे पास सप्लाई कर्व है इनिशियल। ठीक है, दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, इस पॉइंट पे हमारे पास जो प्राइस है वो भी बना लेता हूँ। प्राइस ये है, सॉरी, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा जी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारे पास प्राइस है और ये हमारे पास क्या है? क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा जी, इनिशियली डिमांड कर्व हमारे पास आप देख रहे होंगे, ये डिमांड कर्व है हमारे पास, ये हमारे पास सप्लाई कर्व है। हमारा बेटा, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। अच्छा जी, अब फॉर सपोज कहता है सप्लाई में इंक्रीज आ रहा है, सप्लाई में इंक्रीज आ रहा है, तो सप्लाई कर्व किस तरफ बनाएंगे? जाहिर सी बात है, हम राइट साइड की तरफ बनाएंगे। हम सप्लाई कर्व को राइट साइड पे हम लोग बना लेते हैं कि सप्लाई के इंक्रीज को शो कर रहा है। सॉरी, ठीक है, ये सप्लाई के क्या कर रहा है? इंक्रीज को शो कर रहा है, ये सप्लाई के इंक्रीज को शो कर रहा है। इसी तरीके से हमारे पास डिमांड में भी इंक्रीज हो रहा है, तो डिमांड की इंक्रीजिंग कर्व हमें बनानी होगी, तो डिमांड की इंक्रीजिंग कर्व भी बना लेते हैं। ये डिमांड की इंक्रीज को शो कर रहा है। असल में ग्राफ बंदा बोलता है सही बन, ठीक है, एंड इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूं मैं। ओके, एक मिनट सब्र कीजिएगा थोड़ा सा। ओके, ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरे साथ हैं। मैंने डिमांड कर्व में इंक्रीज भी शो कर दिया है और सप्लाई कर्व में भी इंक्रीज मैंने शो कर दिया है। अम्मार बेटा मेरे साथ हो? यास्मीन बेटा मेरे साथ हैं? ठीक है, यस सर। अच्छा जी, देखिए एक बात, जब भी दोनों फैक्टर्स में चेंज आता है ना, एक बात ज़हन में बिठा रहा है, जब दोनों चीजों में चेंज आ रहा हो, डिमांड भी चेंज आ रहा हो, सप्लाई में भी चेंज आ रहा हो, तो हमारे पास दो चीजें होती हैं जो अमूमन चेंज होती हैं इक्विलिब्रियम के अंदर। एक होता है प्राइस और एक हमारे पास होता है क्वांटिटी। इन दोनों चीजों में चेंज आता है। तो अगर दोनों फैक्टर में चेंज हो, यानी डिमांड में भी चेंज आ रहा हो और सप्लाई में भी चेंज आ रहा हो, और सवाल में ये नहीं बताया कि चेंज कितना है, मतलब उसकी परसेंटेज नहीं बताई कि 10% चेंज है, 50% चेंज है, ये नहीं बताया। नॉर्मल बताया कि भाई डिमांड में इंक्रीज आ गया, कि भाई टेस्ट आ गया, फैशन आ गया, तो डिमांड में इंक्रीज आ गया, एंड टेक्नोलॉजी की वजह से सप्लाई में इंक्रीज आ गया। सिंपल ये बताया कि टेक्नोलॉजी में इंक्रीज आया, एंड उसके साथ साथ दूसरे लफ्जों में क्या कह रहा है वो, कि भाई टेस्ट एंड फैशन में चेंज आया। तो दोनों सूरतों में क्या होगा? डिमांड भी बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बता रहा कितने परसेंट से चेंज आया, डिमांड में ज्यादा चेंज आया या फिर सप्लाई में ज्यादा चेंज आया, ये नहीं बताया। तो एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना कि इन दोनों में से एक चीज कांस्टेंट रहेगी, फिर एक चीज कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हम अज्यूम करेंगे दोनों में इक्वल चेंज आया। दोनों में चेंज क्या है? इक्वल आया।
ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? अगर क्वेश्चन आ जाता है और वो कहता है डिमांड में भी चेंज आ रहा है और सप्लाई में भी चेंज आ रहा है और क्वेश्चन में इनका मैग्नीट्यूड नहीं बताया गया, कितने परसेंट से चेंज आया ये नहीं बताया, ठीक है, तो हम अज्यूम करेंगे दोनों में इक्वल चेंज है, मतलब डिमांड भी 50% बढ़ी है, सप्लाई भी 50% बढ़ी है। तो उस सूरत में क्या होगा, एक चीज कांस्टेंट रहेगी, प्राइस एंड क्वांटिटी में एक चीज कांस्टेंट रहेगी। अब वो कौन सी कांस्टेंट रहेगी वो जरा देख लेते हैं। बेटा मुझे एक बात बताएं, डिमांड जब बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है नहीं बढ़ती? बढ़ती है। डिमांड जब बढ़ती है तो इसका मतलब क्वांटिटी बढ़ेगी, लोग क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करेंगे, ऐसा है या नहीं है? इसी तरीके से जब सप्लाई बढ़ती है तो अगेन क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है नहीं बढ़ती? भाई जब सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लायर ज्यादा सप्लाई करेगा, और जब इंक्रीज इन डिमांड होगा, जब डिमांड बढ़ेगी तो इसका मतलब ये कंज्यूमर ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, मतलब इंक्रीज इन डिमांड से भी डिमांड बढ़ रही है, इंक्रीज इन सप्लाई से भी क्या नाम है क्वांटिटी बढ़ रही है, दोनों में हमारे पास क्वांटिटी बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये कि जब भी इंक्रीज इन डिमांड होगा, जब भी इंक्रीज इन सप्लाई होगा, एक बात तो 100% श्योर है, वो है क्वांटिटी। क्वांटिटी हमेशा इंक्रीज होगी, आप देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप क्वांटिटी को देख सकते हैं। क्वांटिटी इस वक्त कितनी है आपको नजर आ रही होगी, ये हमारे पास ये वाली क्वांटिटी आ रही है, दोनों कर्व जहां मीट कर रही है ना वो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। दोनों कर्व जो हमारे पास डीडी है, जो हमारे पास डीडी है, ये नहीं कर्व है डिमांड और ये नहीं कर्व है सप्लाई, तो ये इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, ये वाला पॉइंट कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इस पॉइंट पे जो क्वांटिटी होगी वो हमारे पास कहलाएगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यहां तक मेरे साथ है? डिमांड में चेंज आ रहा है, क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, यहां तक मेरे साथ है? यस सर। बेटा अच्छा जी, मैं दोबारा बता दूं, इंक्रीज इन डिमांड का मतलब है कि क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हो रहा है, लोग बोल रहे हैं सेम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी दो, ठीक है। एंड इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब ये कि क्वांटिटी सप्लाइड में इजाफा आ रहा, सप्लायर सेम प्राइस पे ज्यादा सप्लाई कर रहा है, मतलब दोनों चीजें क्वांटिटी को फेवर कर रही हैं, इसका मतलब क्वांटिटी तो बढ़ेगी, क्वांटिटी तो बढ़ेगी। अब आते हैं प्राइस के ऊपर। प्राइस का मसला पता है क्या है? प्राइस के साथ सीन है, वो सीन क्या हो जरा समझते हैं। जब डिमांड बढ़ती है किसी चीज की मार्केट में, छोटी सी मुझे एक बात बताएं, प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? जब मार्केट में लोग एक चीज की डिमांड ज्यादा करने लग जाएं, प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? सर बढ़ती है। सर बढ़ जाती है। मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मार्केट में प्राइस बढ़ेगी उस चीज की। जैसे रमजान का महीना आता है, आप लोग डिमांड ज्यादा करने लग जाते हैं फ्रूट्स की, फ्रूट की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। सैनिटाइजर की डिमांड ज्यादा करने लग गए बीमारियों की वजह से, उसकी प्राइसेस बढ़ गई। अच्छा, और मार्केट में जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाए, मार्केट में कोई किसी चीज की बहुतायत हो जाए, जैसे दूध की सप्लाई बढ़ गई थी, अगर आपको पता हो, बीच में होटल वाले दूध नहीं ले रहे थे, मार्केट में दूध की सप्लाई बढ़ गई थी, आम लोगों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए दूध की सप्लाई बढ़ गई थी। तो जब मार्केट में किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाए, दुकानदारों के पास सामान है, कस्टमर नहीं है, प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर आइदर सेम या फिर लो हो जाएंगी। लो हो जाएंगी, प्राइसेस लो हो जाएंगी। सो सीन ये है कि जब इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है तो प्राइसेस, अब प्राइसेस बढ़ने का खदशा है, प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज। और जब इंक्रीज इन सप्लाई होता है तो हमारे पास क्या होता है, अमूमन प्राइस फॉल होती है। जब मार्केट में किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है तो जैसे यास्मीन ने कहा, या तो प्राइसेस सेम रहेंगी या फिर प्राइसेस फॉल कर जाएंगी, या फिर प्राइसेस क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, तो इन दोनों को अगर आप देखें, एक तरफ प्राइस बढ़ रही है, एक तरफ प्राइस बढ़ रही है, दूसरी तरफ प्राइस कम हो रही है, तो ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्राइस बढ़ेगी या कम होगी? तो अगर क्वेश्चन में उसने दोनों का इम्पैक्ट बताया हुआ है, अगर वो कह रहा है डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है, डिमांड डोमिनेटिंग है, डिमांड में फर्क ज्यादा आ रहा है, फिर तो हम बोलेंगे भाई प्राइस बढ़ेगी। अगर क्वेश्चन में वो कहता है कि सप्लाई में बहुत ज्यादा इंपैक्ट है, डिमांड बहुत मामूली है, डिमांड में फर्क है लेकिन मामूली है, सप्लाई में बहुत ज्यादा फर्क आया, फिर हम बोलेंगे प्राइस गिरेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में इन दोनों की इंटेंसिटी नहीं बताई, जस्ट सिंपल क्वेश्चन आया है कि मार्केट में टेक्नोलॉजी आई है तो इसका मतलब सप्लाई बढ़ेगी, मार्केट में टेस्ट एंड फैशन बढ़ गया है, डिजायर बढ़ गई है, डिमांड बढ़ेगी, सिंपल इतना बताया, कोई वैल्यू नहीं बताई, कोई मैग्नीट्यूड नहीं बताया, तो उसमें हम हमेशा साइलेंट रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा? ना हम इंक्रीज का बोलेंगे, ना हम डिक्रीज का बोलेंगे, हम बोलेंगे प्राइस वुड बी अनस्पेसिफाइड। सर किस केस में? हमेशा, क्योंकि रीजन ये कि जब मैंने सवाल देखा नहीं दोनों का अभी तक, मैंने कभी सवाल नहीं देखा दोनों का, मैं दोबारा गो थ्रू करूंगा, मुझे नजर नहीं आया, हो सकता है मैं भी हो। मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्राइस की। अगर दोनों चीजों में चेंज आ रहा हो और दोनों में सेम चेंज हो, दोबारा सुनना, दोनों में कौन सा चेंज हो, सेम चेंज हो,
मतलब डिमांड भी इंक्रीज हो रही है और सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, दोनों में इंक्रीज आ रहा है, दोनों में इंक्रीज आ रहा है। और क्वेश्चन में आपको नहीं बताया गया कि दोनों में जो इंक्रीज है वो कितना है, कितना परसेंट है, डबल ए ट्रिपल ए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो आपने प्राइस के बारे में हमेशा साइलेंट रहना है। आप बोलेंगे प्राइस क्या रहेगी, इनस्पेसिफाइड रहेगी, अनस्पेसिफाइड रहेगी, सॉरी। क्यों, उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ कि जब मार्केट में किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है, और जब किसी की सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस गिरती है। अब मुझे बताएं, एक तरफ प्राइस बढ़ रही है, एक तरफ प्राइस कम हो रही है, आप तो खामोश हो जाएंगे ना। आप तो ये बोलेंगे कि डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है फिर तो प्राइसेस बढ़ेंगी, फिर तो प्राइसेस बढ़ेंगी। ठीक है, सप्लाई ज्यादा है, किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड इतनी नहीं है, डिमांड इतनी नहीं है, तो क्या होगी, प्राइसेस गिरेंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है यास्मीन बेटा? यस सर। तो अगर आप जरा देखें सर भी, आपकी अगर आप, आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? शायद आ नेट रही का है मसला हो। अम्मार बेटा आवाज सही आ रही है मेरी? जी आ रही है। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने ग्राफ में आपको कंप्लीट कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, हमारे पास प्राइस में इतना खास फर्क नहीं आ रहा। ये तो डायग्राम मैंने सोच समझ के बनाई है, अदरवाइज मैं अगर डिमांड में कम चेंज करूंगा ना और सप्लाई में ज्यादा चेंज करूंगा, आपको प्राइस में फर्क नजर आ जाएगा। अगर आप बोले तो वो भी करके दिखा देता हूँ समझाने के लिए। करूँ? चलें वो भी कर देता हूँ। ठीक है, वैसे आपने परेशान नहीं होना, आपने आपने सिंपली ये लिखना है, मैं आपको बता दूं, मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर दूं आसान लफ्जों में। अगर डिमांड एंड सप्लाई दोनों में इंक्रीज है, दोनों में इंक्रीज है, तो एक चीज तो चेंज होगी होगी और एक चीज कांस्टेंट रहेगी। एक चीज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो आपने वो देखना है कौन सी चीज है जो कांस्टेंट रहेगी। तो हमने ऊपर क्या किया, हमने ऊपर ये देखा कि अगर हमारे पास इंक्रीज, संजना बेटा माइक बंद कीजिएगा, संजना बेटा माइक बंद कीजिएगा। ओके, मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर दूं, मैंने कहा अगर हमारे पास इंक्रीजिंग डिमांड आ रहा है, इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, इन शॉर्ट क्वांटिटी बढ़ेगी। अगर इंक्रीजिंग सप्लाई आ रहा है तो इसका मतलब क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, इन शॉर्ट क्वांटिटी बढ़ेगी। इसका मतलब क्वांटिटी तो बढ़नी ही बढ़नी है। और आप खुद देख लें, पहले हमारे पास क्वांटिटी ये थी, ये क्वांटिटी थी हमारे पास, अब हमारे पास क्वांटिटी ये हो गई, तो इसका मतलब हमारे पास क्वांटिटी में क्या हो रहा है, इंक्रीज आ रहा है। क्वांटिटी में क्या हो रहा है, इंक्रीज आ रहा है। प्राइस का मैंने बताया कि प्राइस डिपेंड करेगा। जब हमारे पास किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है उसकी, जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो मार्केट में उसकी प्राइस गिरती है। तो एक तरफ बढ़ रही है, एक तरफ कम हो रही है, तो मतलब ये दोनों जैसे टग ऑफ वॉर होती है ना, एक इस तरफ खींच रहा होता है अपनी साइड, दूसरा अपनी साइड खींच रहा होता है। दोनों तरफ अगर जोर सेम हो, दोनों तरफ जोर अगर सेम हो, तो फिर बीच में ही खड़े रहेंगे दोनों, अनलेस एंड अनटिल कोई अपनी तरफ ज्यादा जोर नहीं लगा ले। तो हम प्राइस के बारे में बोलेंगे प्राइस वुड बी अनआइडेंटिफाइड, प्राइस वुड बी अनस्पेसिफाइड, इट वुड डिपेंड अपॉन द, इसके नीचे लिखेंगे it would depend upon the, it would depends upon the intensity of change डिमांड एंड सप्लाई। यहां तक मेरे साथ हैं? ठीक है, अच्छा जी, अब दूसरी डायग्राम समझते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी डायग्राम हम ये करते हैं, दूसरा केस करते हैं। दूसरे केस में हम कर देते हैं डिक्रीज इन डिमांड। हमारे पास डिमांड में डिक्रीज आ रहा है, और डिक्रीज इन सप्लाई। सर पहले वाली स्लाइड शो। मैं शो कर रहा हूँ, एक मिनट सफर करें। ये रहा। बेटा कर लिया आपने, लिख लिया? यस सर। ठीक है, अच्छा जी, इसका सवाल मैंने देखा नहीं है पेपर में, एमसीक्यूज में ज्यादा है, लेकिन अच्छी बात है आप देख लें, एक बार गो थ्रू कर लें इसको।
अच्छा जी सर, इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम y एक्सिस के ऊपर बनाते हैं प्राइस और x एक्सिस पे बनाते हैं क्वांटिटी, एंड देन हम बनाते हैं डिमांड कर्व, ठीक है, एंड देन हम बनाते हैं सप्लाई कर्व, ठीक है। ये हमारे पास डिमांड सप्लाई कर्व बन गई। ये हमारे पास है सप्लाई कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है। तो इनिशियली हमारे पास जो प्राइस आ रही थी वो हमारे पास थी ये वाली, एंड क्वांटिटी डिमांड थी हमारे पास ये वाली। यहां तक मेरे साथ है? अच्छा जी, अब वो कह रहा है डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड में डिक्रीज आ रहा है, डिमांड में कमी आ रही है। तो डिमांड जाहिर सी बात है हमारे पास कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, डिमांड इनवर्ट शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। तो लेफ्ट साइड पे हम क्या करते हैं, डिमांड कर्व बना लेते हैं, लेफ्ट साइड पे हम डिमांड कर्व बना लेते हैं, ठीक है। ये मैंने डिमांड कर्व बना दी, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है सप्लाई में भी शिफ्ट वो आ रहा है, सप्लाई में भी क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। तो सप्लाई में भी हम क्या कर देते हैं, डिक्रीज का बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सप्लाई का डिक्रीज का बना लेते हैं। सर सप्लाई का डिक्रीज कैसे बनेगा? ये सप्लाई का डिक्रीज है, एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं इसको सेट कर दूं। अच्छा, ये मैंने सप्लाई का डिक्रीज बना लिया। अच्छा जी बेटा, अब यहाँ मैं लिख देता हूँ S1, यहाँ मैं लिख देता हूँ S1, और यहाँ मैं लिख देता हूँ D1 D1, ठीक है बेटा। अच्छा जी, ये D है। सर अब क्या हुआ, तो देखें इनिशियली हमारे पास क्या था, इनिशियली हमारे पास क्वांटिटी, ये डिमांड कर्व थी, ठीक है, और ये हमारे पास सप्लाई कर्व थी। तो हमारे पास जो क्वांटिटी थी वो ये थी, ये वाली क्वांटिटी थी, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा आइएगा, मुझे बताइएगा मार्केट में डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है, तो क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? लोग क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करेंगे या कम डिमांड करेंगे? कम। कम। तो क्वांटिटी में कमी आ जाएगी, ठीक। अच्छा जी, डिक्रीज इन सप्लाई हो रहा है, तो क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। इसका मतलब लाजमी बात है क्वांटिटी तो कम ही होनी है, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्वांटिटी को कम कर रही है, दोनों फोर्सेस क्वांटिटी को कम कर रही है। एक तरफ डिक्रीज इन डिमांड है, लोग क्वांटिटी कम डिमांड करेंगे, दूसरी तरफ डिक्रीज इन सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी। इसका मतलब क्वांटिटी तो कम ही होनी है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, हमारे पास जो न्यू कर्व बनी है वो ये वाली बनी है, सप्लाई वाली, ये न्यू कर्व है, और न्यू डिमांड कर्व हमारे पास ये वाली बनी है। ये दोनों जहां मीट कर रहे हैं वो हमारे पास क्वांटिटी होगी। तो आप क्वांटिटी को देख सकते हैं, क्वांटिटी हमारे पास ये वाली है। सो अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो रहा है, इस क्वांटिटी को आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, क्वांटिटी में कमी आ रही है। पहले अगर हमारे पास Q था, अब हमारे पास Q1 हो रहा है, क्वांटिटी कम हो रही है। बात समझ में आ रही है बेटा? क्योंकि दोनों चीजें क्या कर रही हैं, हमारे पास डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई से क्या होगा, सेम प्राइस के ऊपर वो कम क्वांटिटी सप्लाई करेगा आपका जो सप्लायर, और डिक्रीज इन डिमांड पे क्या होगा, सेम प्राइस पे लोग क्वांटिटी कम डिमांड करेंगे। यहां तक मेरे साथ है यास्मीन बेटा? जी सर। अच्छा जी, अब आते हैं प्राइस के ऊपर, अब आते हैं प्राइस के ऊपर। सर प्राइस का बताएं, जब किसी चीज की डिमांड कम हो जाती है मार्केट में, लोग इतना यूज नहीं करते, लोग इतना इस्तेमाल नहीं करते, तो संजना बेटा मुझे ये बताएं, अगर आप मौजूद हो, प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जी बेटा, संजना बेटा आप मौजूद हैं यहाँ पर? आर यू देयर? जी सर। जी सर। जब मार्केट में सब किसी कुछ। चीज की, जैसे होटल जी। वगैरह होते हैं ना, होटल वगैरह जाते हैं मरी वगैरह घूमने फिरने, तो जब लोग नहीं घूमने जाते, जैसे समर विंटर वेकेशन हैं या रमजान का महीना है, तो प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ज्यादा हो जाती है कम हो जाती है? सर कम हो जाती होगी ना। कम हो जाती, कम हो जाती है, एक्सीलेंट। प्राइसेस हमारे पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती। ठीक है। अच्छा जी, और डिक्रीज इन सप्लाई, जब मार्केट में सप्लाई कम हो जाए, जब मार्केट में किसी चीज की सप्लाई कम हो जाए, डिमांड है उसकी लेकिन उसकी सप्लाई कम हो गई, तो प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सर प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। प्राइसेस क्या हो जाएंगी हमारे पास, जब मार्केट में एक चीज की डिमांड हो और आप सप्लाई कम कर दें, क्योंकि हम शिफ्ट पड़ रहे हैं,
शिफ्ट में क्या होता है कि पहले सप्लाई को छोड़ती है और वही डिमांड थी आपके पास, अब हमारे पास सप्लाई कम हो गई। तो मार्केट में अगर किसी चीज की सप्लाई कम हो जाए और लोग डिमांड कर रहे हो तो अल्टीमेटली उसकी प्राइसेस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक, अच्छा अब ओवरऑल क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर? सो सीन ये है कि देखें, एक तरफ प्राइस कम हो रही है, एक फोर्स प्राइस को कम कर रही है, ठीक है, और दूसरी फोर्स क्या कर रही है, प्राइस को बढ़ा रही है। तो ये एक टग ऑफ वॉर हो गया, एक टग ऑफ वॉर हो गया। अब अल्टीमेटली क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में वो बोल रहा है डिक्रीज इन डिमांड के अंदर कि बीमारी आ गई, बीमारी आ गई, बर्ड फ्लू आ गया, लोग चिकन की डिमांड कम कर रहे हैं। और डिक्रीज इन सप्लाई के अंदर बोल रहा है कि कोरोना वायरस था तो सप्लायर ने वो बंद कर दिया, क्या बोलते हैं, बहुत सारे सप्लायर ने फार्म हाउसेस, पोल्ट्री फार्म बंद कर दिए, तो सप्लाई भी कम हो गई। ठीक है, सिर्फ इतना बताया हुआ कि कुछ सप्लायर ने अपने पोल्ट्री फार्म बंद कर दिए, इनके पास खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। और दूसरी तरफ मार्केट के अंदर बर्ड फ्लू की वजह से लोगों को लगा कि भाई कोरोना वायरस फैलता है चिकन की वजह से, तो लोगों ने चिकन खाना कम कर दी। तो दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स प्राइस को गिराने पे लगी है, एक फोर्स प्राइस को बढ़ाने पे लगी है। सो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली वही जीतेगा जो डोमिनेटिंग होगा। जब तक क्वेश्चन में इंटेंसिटी नहीं दी, जब तक क्वेश्चन में उसने कोई वैल्यू नहीं दी, हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो यहां हम क्या रहेंगे, साइलेंट रहेंगे। यहां हम क्या रहेंगे, साइलेंट रहेंगे, और हम बोलेंगे अनस्पेसिफाइड, प्राइस वुड बी अनस्पेसिफाइड या अनआइडेंटिफाइड। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा डिमांड एंड सप्लाई के चेंज के ऊपर, कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। सो एक बात तो याद कर लें, जब भी ऐसा साइमल्टेनियस चेंज आए और वो सेम हो, सेम का मतलब या दोनों डिक्रीज हो रही है या दोनों इंक्रीज हो रही हो, प्राइस क्या रहेगी, प्राइस कांस्टेंट रहेगी, क्वांटिटी में फर्क आएगा। अगर डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज हो रहे हैं तो क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी, डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज हो रहे हैं तो क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, और प्राइस कांस्टेंट रहेगी। यहां तक मेरे साथ है? इज देयर एनी क्वेश्चन? नो ठीक है, सर। नो, ठीक है, इसका सवाल आया नहीं है आज तक, ठीक है, लेकिन ये है कि कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस है हमारे पास, अब मैं अपोजिट कर रहा हूं, अब सेम नहीं जा रहा, अब मैं इंक्रीज इन डिमांड कर रहा हूं, और दूसरी तरफ डिक्रीज इन सप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा जी, एक तरफ इंक्रीज इन डिमांड कर रहा हूं, दूसरी तरफ डिक्रीज इन सप्लाई कर रहा हूं। अच्छा जी, हम नॉर्मली वैसे, चलो पहले ग्राफ बना लेते हैं फिर सोचते हैं क्या होना है। ओके बेटा, ये डिमांड है एंड ये हमारे पास क्या है, सप्लाई है। ये दोनों जहां मीट करते हैं वो हमारे पास हो जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस, सॉरी, ये दोनों जहां मीट करते हैं वो हो जाएगा हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये हो जाएगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, सो मैं लिख देता हूँ, ये डिमांड कर्व है हमारे पास, ये हमारे पास इस तरफ हम प्राइस लिखते हैं, इस तरफ हम क्वांटिटी लिखते हैं। ठीक है, एंड ये हमारे पास सप्लाई कर्व है, और ये हमारे पास इनिशियल प्राइस है, ये इनिशियल क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा जी, अब वो कह रहा है हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास जो है एक चीज बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है। तो पहले हम डिमांड कर्व को इंक्रीज कर लेते हैं, हम डिमांड को बढ़ा देते हैं, डिमांड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये मैंने डिमांड को कर दिया, बढ़ा दिया। अच्छा, दूसरी तरफ हम सप्लाई को क्या नाम है, रिड्यूस कर देते हैं। सप्लाई हमारे पास क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है बेटा, हम सप्लाई को रिड्यूस कर देते हैं, ये रहा। ओके, ठीक है, यहाँ तक मेरे साथ है। मैं अगेन बताऊं, देखिए मैंने सप्लाई को रिड्यूस किया है, सप्लाई को डिक्रीज किया है, तो डिक्रीज में क्या होगा, सप्लाई लेफ्टवर्ड जाएगी, लेफ्टवर्ड मैंने बनाया है।
और मैंने डिमांड को क्या किया, इंक्रीज किया है, डिमांड में इंक्रीज आ रहा है, लोगों की इनकम में इजाफा हो गया, तो लोग नॉर्मल गुड की क्या करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे। ठीक है, लोगों की इनकम में इजाफा हो गया, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। गवर्नमेंट ने तनख्वाह बढ़ा दी, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लोगों को रिलीफ अलाउंस दे दिया, बेनिफिट्स दे दिए, लोगों को घूमने फिरने जाना है, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कुछ की वजह से। सो इंक्रीज इन डिमांड को आप ऐसे समझ लें, लोग कंज्यूमर इनकम बढ़ गई। डिक्रीज इन सप्लाई को इस तरह समझ लें कि जैसे ये फसल वगैरह पे आजकल लूकस अटैक हुआ है, तो फेवरेबल वेदर नहीं है, तो हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल वेदर नहीं है, तो इससे डिक्रीज इन सप्लाई हो गया। और दूसरी तरफ लोगों की इनकम में इजाफा हो गया, तो जाहिर सी बात है लोग खाना पीना, बाहर घूमना फिरना, ये चीजें ज्यादा करेंगे। यहां तक मेरे साथ हैं गाइस? जी सर। अच्छा ओके, मुझे असल में पता नहीं लगता ना, इसलिए मुझे बताया। अच्छा जी, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो हम नॉर्मली वैसे देखते हैं। मुझे छोटी सी एक बात बताएं, इंक्रीज इन डिमांड है तो लोग क्वांटिटी डिमांड ज्यादा करेंगे, इसका मतलब क्वांटिटी में इजाफा होगा, ऐसा है या नहीं है? ऐसा है। लोग सेम प्राइस के ऊपर क्वांटिटी डिमांड ज्यादा करेंगे, ठीक है। डिक्रीज इन सप्लायर है, सप्लायर के एंगल सोचते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई है, तो सेम प्राइस के ऊपर सप्लायर क्या करेगा, सप्लाई कम करेगा, मतलब क्वांटिटी सप्लाइड कम करेगा, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोबारा रिपीट कर दूं, इंक्रीज इन डिमांड है तो सेम प्राइस के ऊपर लोग क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करेंगे, तो इन शॉर्ट क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है, इन शॉर्ट क्वांटिटी बढ़ेगी। डिक्रीज इन सप्लायर, डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लायर का मतलब क्या है, सप्लायर सेम प्राइस के ऊपर क्वांटिटी कम सप्लाई करेगा, तो सप्लायर की तरफ से क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। एक तरफ क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी तरफ क्वांटिटी कम हो रही है। अच्छा जी, प्राइस के ऊपर आते हैं। जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है, प्राइस पे क्या असर पड़ता है समझना। किसी चीज की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाए और सप्लाई सेम रहे, प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सब बढ़ जाएंगी। बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगी। और मार्केट में डिमांड सेम रहे, सप्लाई कम हो, डिमांड में कमी नहीं आ रही, सप्लाई कम हो रही है, प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सर तब भी बढ़ जाएंगी। तब भी बढ़ेगी, दोनों सूरतों में प्राइस बढ़ेगी। मार्केट में डिमांड चेंज नहीं हो रही, सप्लाई में कमी आ रही है, डिमांड उतनी है लेकिन सप्लाई में कमी आ रही है, तो क्या होगा हमारे पास, जैसे मैंने बताया था पंप वगैरह पे इन्होंने पेट्रोल पंप बंद कर दिए थे, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर दी थी, डिमांड पेट्रोल की वही थी, तो क्या हुआ, लोग कम ज्यादा कीमत पर भी ब्लैक में भी क्या नाम है वो चीज फरोख्त हासिल करने लगे, और इन शॉर्ट आगे जाके गवर्नमेंट ने भी क्या कर दिया, प्राइसेस बढ़ा दी। सो मेरा बताने का मतलब है डिमांड सेम रहे, सप्लाई कम हो रही है तो प्राइसेस बढ़ेंगी। और इंक्रीज इन डिमांड के अंदर मैंने क्या बताया, सप्लाई सेम रहे, डिमांड बढ़ रही है, तो उस सूरत में भी प्राइसेस बढ़ेंगी। तो मुझे बताएं प्राइस को क्या होना होगा, प्राइस हमारे पास आखिरकार बढ़ेंगी, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। और क्वांटिटी में क्या असर पड़ेगा, तो क्वांटिटी में एक तरफ क्वांटिटी बढ़ रही है, एक क्वांटिटी कम हो रही है, एक तरफ क्वांटिटी बढ़ रही है, एक तरफ क्वांटिटी आपकी कम हो रही है, तो क्वांटिटी रहेगी अनस्पेसिफाइड, क्वांटिटी रहेगी अनस्पेसिफाइड, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कहते जब तक कि पेपर में वो हमें बता नहीं दे या हमें वो ग्राफ बना कर। तो इधर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं पहले हमारे पास जो थी मैं आपको दिखाता हूँ, ये डिमांड थी और ये हमारे पास सप्लाई थी, तो प्राइस ये थी एंड क्वांटिटी ये थी। अब जाहिर बात है जब चेंज आएगा, शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम, तो हमारे पास क्या हुआ, न्यू डिमांड कर्व ये बनी, ठीक है, और न्यू सप्लाई कर्व ये बनी, तो इसका मतलब एक पॉइंट कौन सा हो जाएगा, आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ये वाला हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी वही है, क्वांटिटी वही है, प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है, प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है। पहले प्राइस आपके पास ये वाली थी, अब प्राइस आपके पास ये वाली हो गई, तो प्राइस में क्या हो गया, हमारे पास इजाफा हो गया, प्राइस में क्या हो गया, हमारे पास इजाफा हो गया, ठीक है। और क्वांटिटी में कोई भी फर्क नहीं आया आपका, उसके रीजन मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि एक तरफ फोर्स जो है क्वांटिटी डिमांड बढ़ा रही है, दूसरी तरफ फोर्स जो है क्वांटिटी सप्लाई कम कर रही है, तो जब तक क्वेश्चन में वो मैग्नीट्यूड नहीं बताएगा दोनों का फर्क कितना है, डोमिनेटिंग कौन है, हम कुछ भी नहीं कह सकते, हम साइलेंट रहेंगे, हम यही बोलेंगे कि क्वांटिटी वुड बी अनस्पेसिफाइड अनआइडेंटिफाइड। तो अब पॉइंट लिखें, अगर साइमल्टेनियस चेंज का सवाल आता है, बेटा नोट कीजिएगा, साइमल्टेनियस चेंज का सवाल आता है, दोनों चीजों में चेंज सेम है, दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं, दोनों चीजें डिक्रीज हो रही हैं, तो क्वांटिटी पे वही इंपैक्ट पड़ेगा। अगर दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है, डिमांड एंड सप्लाई, क्वांटिटी बढ़ेगी, दोनों चीजें क्या नाम है डिक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिक्रीज होगी, और प्राइस कांस्टेंट रहेगी। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट एंड सेकंड में,
थर्ड केस में हम ये पढ़ रहे हैं दोनों चीजों में अपोजिट चेंज है, एक इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है। तो जब दोनों चीजों में अपोजिट चेंज होगा, क्वांटिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा अगर फोर्स इक्वल है। और प्राइस क्या होगी, प्राइस क्या होगी, तो प्राइस के लिए आपने देखना है एक इंक्रीज हो रहा है, एक तरफ डिमांड इंक्रीज हो रही है, दूसरी तरफ प्राइस डिक्रीज, सप्लाई डिक्रीज हो रही है। तो ये दोनों फोर्सेस हमारे पास क्या करेंगी, प्राइसेस को बढ़ाएंगी, तो प्राइसेस बढ़ेगी। यहां तक मेरे साथ है? जी सर। मैं आखिर एक टेबल भी बना दूंगा, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा, एक टेबल भी बना दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं फोर्थ केस के ऊपर। सर फोर्थ एंड टोटल में फाइनल, कितने केस हैं? 4 केस हैं, 4 केसेस हैं, साइमल्टेनियस चेंज के 4 केसेस हैं। फोर्थ केस तो आप खुद बना देंगे, उसमें मैं एक तरफ डिमांड डिक्रीज करूंगा, दूसरी तरफ मैं सप्लाई इंक्रीज करूंगा। आप खुद मुझे बता दीजिएगा क्या होने वाला है। फोर्थ केस आपके हवाले, ठीक है बेटा। इसका फोर्थ केस उसका आप लोगों ने, ऑपोजिट हो जाएगा ना सर? हाँ उसका अपोजिट हो जाएगा, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। फोर्थ केस, डिक्रीज इन डिमांड एंड, मुझे एमसीक्यूज भी करवाने थे, तो एमसीक्यूज मैं आपको ग्रुप में भेज रहा हूँ अभी, ठीक है। आप लोग बुक बाय कर लीजिएगा इमरान लतीफ की, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं फाइल भेज देता हूँ, उस फाइल से आप कर लें, ठीक है। उसको फिर हम कल डिस्कस करेंगे। सो इंक्रीज इन सप्लाई, इसका आप सोचें क्या होगा, फिर मुझे बताइएगा, मैं जब तक डायग्राम बनाता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से सोचें क्या होगा। मुझे सर प्राइस कम हो संजना बता, जाएगी और क्वांटिटी सेम रहेगी। क्वांटिटी सेम रहेगी, बहुत आला, बहुत आला, आपने सही फरमाया। हमारे पास जो है क्या नाम है, क्वांटिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ क्वांटिटी डिक्रीज होगी, दूसरी तरफ क्वांटिटी इंक्रीज होगी, तो ओवरऑल क्वांटिटी सेम रहेगी, ठीक है। और प्राइस क्या डिपेंड करेगा इन दोनों पे, तो डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है प्राइस गिरेंगी, इंक्रीज इन सप्लाई हो रहा है प्राइस गिरेंगी, तो ओवरऑल प्राइसेस गिरेंगी। इसमें कोई इशू? डायग्राम बना दो इसकी, बना देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ इसकी। ये हो जाएगा ऐसे, एंड सप्लाई हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ओके, एंड ये हो जाएगी हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड ये हो जाएगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब मैं डिमांड कर इस साइड पे बनाऊंगा, ठीक है, इस साइड पे बना लेते हैं। ये डिमांड कर हमारे पास न्यू वाली आ गई, अच्छा जी। एंड उसके बाद जो है हमारे पास सप्लाई में इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई में इंक्रीज हो रहा है, तो सप्लाई कर मैं इस तरफ बनाऊंगा, ठीक है, अच्छा जी। ओके, ये दोनों कर्व मैंने बना लिए। ये इनिशियल सप्लाई कर्व थी, और ये हमारे पास न्यू सप्लाई कर्व है, और ये हमारे पास इनिशियल डिमांड कर्व थी, और डिमांड में डिक्रीज आया है, तो मैंने दूसरी बनाई। तो आप बकायदा देख सकते हैं कि हमारे पास पहले जो था, पहले सप्लाई कर्व ये थी, और पहले हमारे पास डिमांड कर्व ये थी। तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी डिमांड प्राइस ये थी एंड क्वांटिटी ये थी, ठीक है। अब आप देखिएगा कितना फर्क आ रहा है। डिमांड कर्व में हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, तो मैं लेफ्ट साइड पे बनाऊंगा, मैंने डिमांड को डिक्रीज किया, ठीक है, ये मेरे पास न्यू डिमांड कर्व आ गई। सप्लाई में इंक्रीज आ रहा है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, सप्लाई बढ़ गई, तो सप्लाई को मैंने इंक्रीज कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है, जहां दोनों मीट कर रहे हैं, दोनों यूरो का एक लाइन मीट कर रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। उस पर क्वांटिटी डिमांड यही है, क्वांटिटी ये है हमारे पास, तो क्वांटिटी हमारे पास सेम ही रही, चेंज नहीं है। जबकि आप प्राइस को देखें, तो प्राइस में क्या हो रहा है, हमारे पास फर्क आ रहा है। प्राइस में आप देखें, आपके पास चेंज आ रहा होगा प्राइस में, ठीक है। पहले हमारे पास प्राइस पी थी, अब P1 हो गई हमारे पास, तो प्राइस में हमारे पास डिक्रीज आ रहा है। Have you got this thing? यस। जी बेटा, तो मैं अगेन रिपीट कर दूं, शुरू के 2 केसेस में हमने ये समझा था, अगर सेम चेंज है तो क्वांटिटी में फर्क आना है। सेम चेंज से मेरा दोनों ही इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी बढ़ेगी, दोनों ही डिक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिक्रीज होगी, प्राइस में कोई फर्क नहीं आएगा। और अपोजिट चेंज है, लाइक थर्ड एंड फोर्थ, डिक्रीज इंक्रीज अपोजिट चेंज है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास इस पे क्वांटिटी पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बढ़ाएगा एक कम करेगा, तो क्वांटिटी सेम होगी। और प्राइस का इन दोनों पे डिपेंड करता है कि दोनों फोर्सेस प्राइस को बढ़ा रही हैं डिक्रीज कर रही हैं,
तो अगर इंक्रीज इन सप्लाई हो रहा है प्राइस गिरेगी, डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है प्राइस गिरेगी, ओवरऑल प्राइस हमारे पास कम होगी। यहां तक मेरे साथ हैं? यस सर। जी सर। आजान, मैं आजान का जवाब दे दूं? बेटा यहां तक हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम सारा खत्म हो गया। नया टॉपिक है इलास्टिसिटी। सो मैं आप लोगों को आज एक फाइल भेज देता हूँ। अगर आप लोगों के पास बुक है नोमान मलिक और इमरान लतीफ की तो बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। नहीं है तो मैं एक फाइल भेज दूंगा, उसमें आप सवाल कर लेना, एमसीक्यूज वगैरह। वो एमसीक्यूज हम कल डिस्कस करेंगे और अल्लाह ने चाहा टाइम हुआ तो हम नया टॉपिक भी शुरू कर लेंगे, इलास्टिसिटी। वो फाइनल टॉपिक है डिमांड सप्लाई का। आपके कोर्स में मेन चीज ही डिमांड सप्लाई है, अगर ये आ गया सब कुछ आ गया। ठीक है बेटा? तो सर